जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों ये जैसे अटल आवासीय विद्यालय के जो आए हुए प्रश्न हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो कल भी मैंने एक वीडियो डाला था और आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ और ये जैसे कंप्लीट होगा तो वैसे मैं नवोदय के आए हुए प्रश्न जो 2025 में हैं उसको भी बता दूंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो देखिए वैसे ही जैसे आपके अटल आवासीय में आया है हिंदी है, ठीक है। क्लास 9th के लिए बता रहा हूँ क्योंकि 6 का अलग है, 6 का पेपर अलग हो जाता है मानसिक योग्यता के, ठीक है। वैसे ही इंग्लिश है और वैसे ही आपका देखिए मैथ्स है, ठीक है। और वैसे ही आपके जो अदर टॉपिक हैं मैथ्स और फिर उसके बाद साइंस है, ठीक है। तो लेकिन इसके भी सवाल आपके अटल आवासीय में आ सकते हैं और जो इजी वाले हैं, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो इन प्रश्नों को भी मैं बच्चों एकदम बता दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप पे ना पूछ के मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पूछिएगा। जैसा आप जानते हैं मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ और समय मिलता है उसी हिसाब से बच्चों मैं कार्य करता हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर कि किसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन कैसे देखें। और साथ ही साथ पुरानी प्लेलिस्ट अवश्य देखें 2024, 2025 की, 2026 के अभी मैं नया बना रहा हूँ, उन प्लेलिस्ट को अवश्य देखें, ठीक है। बच्चों देखिए पहले के प्रश्न मैंने समझा दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर 2026 की प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं। अब ये देखिए प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से 11 से पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्या क्या है। तो ये भी जो भी नंबर्स दिए हैं वो 11 से कौन सी संख्या भाग हो जाएगी उसको आपको बताना है। अगर आप देखिए तरीका तो ये भी है कि भाई 11 से आप हर एक संख्या को भाग करके देखें, हर एक संख्या को भाग करके देखें, लेकिन इसमें जो है आपका समय जो है ज़्यादा लगेगा। तो शॉर्टकट नियम मेरे ख्याल से आपको कई बच्चों को आता भी होगा। तो इसमें देखिए मैं जैसे चेक करके बता रहा हूँ, इसमें सम और विषम स्थान आपको ध्यान देना है। तो गिनती लिख लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो जो सम स्थान पर है उनको एक साथ लिख लीजिए। विषम वाले ज़्यादा हैं तो विषम को हम पहले लिख लेते हैं। 2 पहली वाले में 2, दूसरे तीसरे स्थान पर 2 है, पांचवें स्थान पर 0 है, सातवें स्थान पर आपका 9 है, ठीक है। ये हमने लिख लिया। 2 2 फिर 0 फिर 9। फिर घटाना है सम स्थान वाली संख्याएं जो जो हैं 0, फिर 4 के स्थान पर क्या है आपका 1 है, फिर 6 के स्थान पर क्या है आपका 4 है, ठीक है। अब इसको जोड़े भाई, 9 2 11, 11 और आपका 2 13, 13 माइनस 5। तो ये देखिए आपका 13 में ये घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। तो ध्यान दीजिए अगर सम स्थान विषम स्थान वाली संख्याएं जो हैं जो भी हैं स्थान पर उसको जोड़ते हैं, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। यही विभाज्यता का नियम है। तो पहला क्लियर हो गया कि ए जो है वो डिविजिबल आपका नहीं है, ठीक है। अब आइए बच्चों ये ऑप्शन नंबर बी को हम चेक करते हैं। वैसे ही मैं स्थान इनके कर दूं 1 2 3 4 5 6 7। तो जो विषम स्थान वाली संख्या है उसको लिख लें। एक स्थान पर कौन है 2, 3 स्थान पे कौन है 2, 5 स्थान पे क्या है 0, सातवें स्थान पे कौन है 9। अब माइनस का चिन्ह, ठीक है, माइनस। इसके बाद आपका सम स्थान पे दूसरे नंबर पे क्या है 8, चौथे पे क्या है 1, छठे पे क्या है 4। अब इसको हम जोड़ लें 9 2 11, 11 2 13 माइनस ये हो गया 9, 9 4 13, 0 आ गया। बस ये नियम आपको याद रखना, घटाने पे या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। अब इसको हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर आपका सही होगा। तो ये काफी आसान प्रश्न था। और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3a प्लस 3b इक्वल टू 150 तो निम्नलिखित में से a प्लस बी का मान क्या होगा। तो ये बच्चों ये भी काफ़ी आसान है, बस कॉन्सेप्ट समझिए, समझते चलिए। कई बच्चों को हो सकता है ना आता हो, कुछ बच्चों को तो आता ही होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो 3 है इसका कॉमन ले लेना। जब भी हम कॉमन लेते हैं ना तो जो कॉमन संख्या लेंगी उसको भाग करता है। अगर हम इसको 3 से भाग दें कितना आ जाएगा, 3 3 कट गया बचा a, प्लस इसको 3 से भाग दें 3 3 कट गया बचा क्या b, बराबर 150, ठीक है। अब ये देखिए इसके साथ गुणा हो रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाएंगे, ऊपर की संख्या नीचे चले जाएगी। क्यों? क्यों हमें a प्लस बी का मान चाहिए और a प्लस बी को आपको अकेले करना भी है, ठीक है। a प्लस बी बराबर 150 बटे 3, इसको काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 50।
जिन बच्चों को नहीं आता है वो ऐसे भी करके कर सकते हैं भाग विधि से। उत्तर क्या आ गया आपका 50। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर आपका इसलिए सही है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी आसान है। जिन बच्चों को कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बच्चों पूछिएगा तो मैं बता दूंगा। देखिए इसी तरह के सवाल आने हैं और नवोदय वाला आप कहिएगा तो उसमें कुछ कठिन सवाल हैं, उसको मैं आपको बता दूंगा जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन है, देखते हैं। यदि 3x + y = 9 है तो निम्नलिखित में से y के मान x के पद में क्या होगा, मतलब y बराबर क्या होगा ये हमें बताना है। इसमें जो कुल मिला के बच्चों कॉन्सेप्ट आपका काम आना है। ठीक है, तो देखिए 3x + y = 9, हमें y का मान निकालना x में, मतलब y को यहाँ आप अकेला कर देंगे तो खुद ही x के उसमें मिल जाएगा। अब एक चीज कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखिएगा, कई बच्चे सोचेंगे यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो बच्चों यहाँ पे प्लस का चिन्ह, अगर माइनस नहीं दिया हुआ है। और ध्यान रखें कोई भी संख्या अगर इधर से इधर या इधर से इधर आता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे इस कॉन्सेप्ट को बस ऐसे समझिए, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, अब ये देखें माइनस है, मैं उधर ले जाऊंगा तो नियम क्या बताया मैंने, बताया प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 को अपनी जगह रखें, उधर गया तो प्लस हो गया। ये तो सही है ना, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब देखिए ये 5 = 5 हो गया कि नहीं हो गया, इसी कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, तो हमने क्या किया, y = 9 को अपनी जगह रखा, 3 को उधर ले गए तो 3x ये माइनस में बदल गया, y = 9 - 3x। देखिए एकदम कॉन्सेप्ट बेस है और इतने अगर आसान सवाल आएंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए 9 - 3x, जो उत्तर है आपका 9 - 3x है। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको 9 - 3x को ही अलग अलग ढंग से कैसे दे दिया आगे पीछे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इतना आसान सवाल आपसे बच्चों गलत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन 51 आपके सामने है। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x, ठीक है, तथा दहाई का अंक y है, तो संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। अब जैसे बच्चों कोई भी संख्या रहती तो आप क्या करते, जैसे 35 लिखना है। ठीक है, आपने लिख दिया 35। ठीक है, तो इसमें देखिए ये इकाई है और ये आपका दहाई है, ये वंस है और ये टेंस है इंग्लिश के हिसाब से। ठीक है, तो भाई हम 35 को कैसे लिख सकते हैं, दहाई स्थान पर है तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 10 + 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 30 + 5, ये दहाई स्थान पे इसलिए मैंने दहाई लिया, 5 इकाई के स्थान पे है तो हमने इकाई 1 लिया। ठीक है, तो 30 + 5 देखिए 35 आ गया कि नहीं आ गया, है वही चीज। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है जो चीज कि जो इकाई अंक है वो x है और जो दहाई अंक है टेंस है वो y है। भाई yx तो कहीं नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन हम yx को कैसे लिख सकते हैं, इसी आधार पर y × 10 + x × y, यानी कि अगर हम इसको गुणा करें तो 10y + x। ठीक है, ये किस में दिया हुआ है, तो ये आपका बच्चों ऑप्शन नंबर बी में दिया। ये भी देखिए कॉन्सेप्ट बेस है, ये नवोदय कक्षा 6 में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और वो बेसिक वीडियोस मैंने बताए हुए हैं। तो जिन जिन बच्चों की गणित वाकई बहुत कमजोर है, अच्छी करना चाहते हैं, तो नवोदय के मेरे पुराने वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, उसे आप जाकर बच्चों देख सकते हैं। ठीक है, और इस पे आधारित बहुत प्रश्न आ सकते हैं, ट्रिकी आ सकते हैं, तो वो भी मैं समय के साथ आपको बता दूंगा। अभी 8 मार्च आपकी परीक्षा में बच्चों काफ़ी समय है और आप चाहें तो सर्वोदय विद्यालय का भी बच्चों फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, वो भी आया हुआ है, उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी है, उसको देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के बच्चे जो हैं भर सकते हैं। अब देखिए किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, किसी संख्या के वर्ग का। ठीक है, तो निम्नलिखित में से वह संख्या क्या होगी। अब हमने मान लिया वो संख्या x, वो संख्या क्या है, x है। तो ये बोला है किसी संख्या के वर्ग, तो भाई इसका वर्ग का 3 गुना, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, 3x भी लिख सकते हैं, 3x² भी साथ में लिख सकते हैं, 3x²। ठीक है, वो क्या है 192 है। तो वह संख्या क्या होगी, हमें x निकालना है। x निकालने के लिए पहले तो 3 को हटाना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नियम के तहत ध्यान रखिएगा, बराबर की तरफ ऊपर की संख्या नीचे, अगर कोई नीचे संख्या है तो ऊपर जाती है, वैसे ही उल्टा इधर वाली संख्या नीचे आ सकती है, इधर नीचे वाली संख्या ऊपर जा सकती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम आपको याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक मैं फिर से इसको लिख दूं, 3x² = 192, x² =
3 कहाँ जाएगा, 3 इसके नीचे आ जाएगा। अब हम भाग से काट देते हैं इसको, 3 × 3, 3 × 6 = 18 और 3 × 4 = 12, ये आ गया आपका 64। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया आपका 64, 64। अब देखिए कई तरीके से आप कर सकते हैं कि दोनों तरफ आप वर्गमूल ले लें, ठीक है। देखिए जब भी बराबर के चिन्ह हो ना तो समान करना होता है। बस एक सिंपल याद रखिएगा, अगर वर्ग हमें हटाना है इसका, एक्स को केवल लाना है, क्योंकि हमें एक्स ही चाहिए। हमने वो संख्या क्या मानी, एक्स चाहिए, हमें तो एक्स स्क्वायर चाहिए नहीं। तो अब हम दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, तो ये एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका वर्गमूल के अंदर आ जाएगा। इसका कैसे हटा, इसको हमने वर्गमूल में लिया, तो एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, एक्स गुणे एक्स, ये जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया तो वर्ग था, एक्स बाहर निकल आया। वैसे ही 64 को कैसे लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 8 × 8, ठीक है। अब जोड़ा बन गया, एक बाहर निकल आएगा, तो हमें संख्या मिल गई कि नहीं मिल गई, x बराबर 8। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर सही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो बच्चों लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 53। निम्नलिखित में से x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें भी देखिए जो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम है बच्चों, वही अप्लाई होगा, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप जो वर्गमूल के हैं कक्षा 7-8 में आपने पढ़ा होगा, वो भी आप यहाँ पर बच्चों लगा पाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई नियम के तहत हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो भाई x को x के पास ले ही जाना होगा। तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, जोड़ घटाने वाला नहीं कि उधर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स गुणे एक्स बराबर 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर बटे बराबर 4, वर्गमूल ले लें दोनों तरफ नियम के हिसाब से, ये हो जाएगा एक्स बराबर। अब ध्यान दें कि कभी भी कोई भी अगर हम संख्या क्या निकालते हैं वर्गमूल, ठीक है, ये प्लस माइनस होता है, ऐसे तो हमने बता दिया, ठीक है। तो ये हमेशा प्लस माइनस साथ में इसके रहता है। उत्तर आया 2 आपका, ठीक है, तो ये +2 प्लस और -2 दोनों ही रहता है। तो आप इसको कहेंगे तो मैं अलग से इस टॉपिक को पढ़ा दूंगा। ये ध्यान हमेशा रखें कि जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं उसके साथ में दोनों साइन आते हैं, प्लस और माइनस, और जो संभावित उत्तर होता है तो हमेशा उसी को हम लेते हैं। जनरली जो है प्लस ही बच्चों लिया जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन हमारे पास सामने थे, इसलिए हमने क्या लिया, दोनों ही फीचर्स लिए, x = 2, ठीक है, और x = -2, दोनों यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 54। 5000 पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निम्नलिखित में से क्या होगा, ठीक है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक दर के रूपांतरण का सही विकल्प क्या होगा। इसका मतलब ये जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जो प्रश्न हैं उसको घुमाओ, ये थोड़ा सा घुमावदार है 55 वाला। इन प्रश्नों को आपको बच्चों विधिवत समझ के जाना होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन 54 और 55, इसका आंसर आप बताइएगा कि इसका आंसर आपका क्या आ रहा है, ठीक है। अब बच्चों यहीं एंड करता हूँ वीडियो। थैंक यू वेरी मच।